आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए जो फिजिक्स में एक चैप्टर है वैद्युत धारा के बारे में हम आज बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि वैद्युत धारा क्या होती है और वैद्युत धारा किसी परिपथ में अगर आपको प्रवाहित करना हो तो हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वैद्युत धारा जो है इसको हम डिफाइन कैसे करें। तो वैद्युत धारा क्या है, सामान्यतः आपको किताबों में भी मिलेगा और आपको देखने को भी मिलता है कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है, आवेश प्रवाह की दर, यह कहलाती है आपकी वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या है कि आवेश जब एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह करता है, जाता है, तो इसको हम कहते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आई से या स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं इसको। और जो वैद्युत धारा आई है, यानी वैद्युत धारा आई की अगर हम बात करें तो वैद्युत धारा बराबर हो गया आवेश बटा समय, यानी आवेश प्रवाह की दर क्या हो गई, वैद्युत धारा हो गई। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि वैद्युत धारा को हम कैपिटल आई से अगर यहां प्रदर्शित करें तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो गया, यानी वैद्युत धारा का आपको एक फार्मूला मिल गया जिसमें आपको यह देखने को मिल रहा है कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब इसमें जो नॉमेनक्लेचर की हम बात करें कि जो क्यू है आपका क्या बता रहा है, आवेश बता रहा है, और टी जो है आपका यह बता रहा है समय। आवेश का जो मात्रक है यह होता है कूलाम और जो समय होता है इसका मात्रक होता है सेकेंड। तो इसकी मदद से हम वैद्युत धारा के मात्रक को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले में अगर हम रख दें I इक्वल टू क्यू अपॉन टी तो हमें इसका मात्रक मिल जाएगा। अगर इसके मात्रक की हम बात करें, यहाँ पे मात्रक क्या होता है, तो मात्रक देखिए कभी भी आप रटने की कोशिश ना करें मात्रक, क्योंकि एग्जाम में आप क्या करते हैं कि एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, बहुत सारे आपको यूनिट्स मात्रक आपको पढ़ने होते हैं, तो आप फार्मूले याद रखिए, फार्मूले की मदद से आप यूनिट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आवेश का मात्रक हमने आपको बताया कि कूलाम हो गया और समय का मात्रक सेकेंड हो गया, तो इसको हम लिखते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। आई इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन टी, और क्यू का मात्रक कूलाम और टी का मात्रक सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड। इसी को हम कहते हैं एम्पियर, यानी विद्युत धारा का मात्रक जो हो गया वह होता है एम्पियर। और इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, कैपिटल ए से, यानी विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल ए से। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो एम्पियर है, अगर हमें यह पता करना हो कि एक एम्पियर हम किसे कहते हैं, एक एम्पियर एग्जाम में आपके आ जाए कि एक एम्पियर आपको डिफाइन कैसे करना है, तो देखिए एक एम्पियर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। इसके लिए आपको वही फार्मूला देखना है जो आपके सामने अभी लिखा हुआ था कि विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा I इक्वल टू जो है यह होता है Q अपॉन टी। हमें चाहिए क्या, एक एम्पियर की परिभाषा चाहिए। तो अगर किसी भी तरह से आपका Q हो जा रहा है 1 कूलाम और T हो जा रहा है 1 सेकेंड, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि I इक्वल टू जो है वह 1 अपॉन 1 कूलाम प्रति सेकेंड, या यही आपका हो जाएगा 1 एम्पियर। तो I इक्वल टू आपका क्या हो गया 1 एम्पियर, यानी इसका मतलब क्या निकला, अगर इसकी डिफिनीशन आपको हम बताने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर 1 कूलाम के आवेश को 1 सेकेंड में हम एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित करते हैं, यानी प्रवाह में लगने वाला जो समय है वह 1 सेकेंड है, तो उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो 1 एम्पियर आपको परिभाषित करना होगा, तो आप ये करेंगे कि चूंकि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है और अगर किसी तरह से Q का मान 1 कूलाम मिले आपको और समय आपको 1 सेकेंड मिले तो I 1 एम्पियर के बराबर होगा। यह होता है आपका वैद्युत धारा का डिफिनेशन और वैद्युत धारा की मात्रा की बात करें। अब देखिए किसी भी परिपथ में अगर विद्युत धारा आपको प्रवाहित करना है तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस है कि आप सिंपल इसमें क्या किए कि बैटरी कनेक्ट किए और परिपथ आपने बनाया नहीं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए या आपको वैद्युत धारा का चैप्टर पढ़ने के लिए जो 3 प्रमुख पैरामीटर्स हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है।
इसमें सबसे जरूरी एक चीज आपका आता है जिसको हम कहते हैं ओम का नियम। ओम का नियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओम का नियम शायद ही कोई ऐसा साल होता है जब यूपी बोर्ड के क्लास 10th के एग्जाम में नहीं आता है। ओम के नियम में क्या है? ओम का नियम देखिए, इसके लिए हमने आपके पास ये एक परिपथ बनाया, ये आपकी हमने एक बैटरी लगा दी, ये आपका माइनस प्लस, ये V वोल्ट की बैटरी है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ये R आपका प्रतिरोध है। हम आगे बात करेंगे कि ये वोल्टेज क्या है, प्रतिरोध क्या है, धारा के बारे में आपसे हमने बात किया है। तो ओम ने क्या किया, ये एक परिपथ ड्रा किया, ये जो हमने एक डायग्राम आपके सामने खींचा है इसको हम कहते हैं वैद्युत परिपथ। वैद्युत परिपथ में क्या होगा, विद्युत धारा आपकी प्रवाहित होगी, तो वैद्युत परिपथ है। तो ओम ने ये कहा कि किसी भी वैद्युत परिपथ में जो लगाया गया वोल्टेज है उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या होगा, V प्रोपोर्शनल I, यानी जितने वोल्ट की आप बैटरी लगाएंगे उतना अधिक मात्रा में आपको विद्युत धारा मिलेगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल साइन अगर आता है तो इसको हम हटा के एक कांस्टेंट लेते हैं इनटू I, या इसी को हम लिखते हैं V अपान I इक्वल टू कांस्टेंट। तो V अपान I इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, ये कहलाता है आपका ओम का नियम। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरे परिपथ में किसी भी बिंदु पर आप अगर V अपान I का अनुपात लेते हैं तो ये हर जगह आपको कांस्टेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अनुपात लें तो कुछ और मिलेगा, यहाँ पे लें तो कुछ और मिलेगा, यहाँ पे लें तो कुछ और यहाँ पे लें तो कुछ और। ये पूरे परिपथ के किसी भी बिंदु पर आप लेंगे तो V अपान I का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। आगे चल के ओम ने कहा जो ये कांस्टेंट की वैल्यू है ये आपका होता है R के बराबर, और यही R आपका कहलाता है जहां R आपका है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध, इसी कांस्टेंट को हमने कहा प्रतिरोध, जो यहां प्रतिरोध आया है। अब क्लास 10th लेवल पे ये प्रतिरोध एक आपका ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल इस पर आपके अलग से न्यूमेरिकल आते हैं और अलग से इसकी डेफिनेशन आती है। या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो डेफिनेशन आएगी, या हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें हमने आपको ओम का नियम देखने की कोशिश किया कि किसी भी वैद्युत परिपथ में लगाया गया जो वोल्टेज होता है बहने वाली धारा की बात करेगी। हाँ, अगर दूसरी चीज इसमें अगर आपको हम बताएं, अगर आप ओम के नियम के लिए अगर वैद्युत परिपथ खींचने की कोशिश करेंगे, V है ये I है, तो ये ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी, ये सीधी रेखा आपको मिलेगी और ये हमेशा सीधी रेखा मिलेगी और शून्य से स्टार्ट होगी, यानी जीरो से शुरू होके और सीधा होते हुए ये रेखा आपकी चली जाएगी। यह जो आपका ग्राफ है यह आपका ग्राफ ओमी परिपथ के लिए या ओम के नियम के लिए अगर आप ये ग्राफ खींचते हैं V अपान I के लिए तो ये चीज आपको मिलेगी। दूसरा यहां से देखिए, अब यहां से एक नई चीज शुरू हो रही है, प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में हम बात करेंगे कि प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अगर हम प्रतिरोध देखें यहाँ पे तो इस चैप्टर में आपको दो चीजें मिल गई, एक आपको वैद्युत धारा मिला, दूसरा प्रतिरोध मिला। एक एक करके हम इसमें आपसे बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध आप जानते हैं, प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, आपको ओम के नियम में देखने को ये मिल चुका है। अब प्रतिरोध क्या है, किसी भी चालक तार का वह गुण जो अपने अंदर बहने वाली धारा का विरोध करता हो वह कहलाता है प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध क्या हो गया, किसी भी चालक तार का वह गुण जो कि यह करता है कि अपने अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है, यह आपका काम करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध आप जानते हैं V अपान I इक्वल टू R होता है। इसी फार्मूले को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। इसको अगर हमें लिखना हो, सबसे पहले इसके मात्रक की बात कर लेते हैं कि अगर R का मात्रक आपको निकालना है तो अभी हमने आपको बताया है कि मात्रक आपको कभी रटना नहीं, निकालने सीखना है आपको। तो R इक्वल टू V का मात्रक होता है वोल्ट और I का मात्रक होता है एम्पियर, और आप जानते हैं इसको लिखते हैं V अपान A, वोल्टेज अपान एम्पियर, और इसी को हम कहते हैं ओम, और इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, ये इसका सिंबल है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक हो गया वह हो गया ओम, यानी प्रतिरोध अगर कहीं भी आता है तो इसके मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो R इक्वल टू क्या हो गया, ओम हो गया, और इसका सिंबल ये है।
अब दूसरी चीज इसमें ये आती है कि यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये तो बात हो गई आपके इसके मात्रक की और इसके फार्मूले की। इस फार्मूले के 2-3 तरीके और हैं। अगर आपको केवल भी निकालना है तो ये आई आर हो जाएगा, एक फार्मूला ये हो गया, या अगर आपको आई कैलकुलेट करना है तो ये भी अपन आर हो गया। तो इस फार्मूले का एक तरीका ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। ये तीनों जो फार्मूले हैं ये ओम के फार्मूले के, ओम के नियम के अलग अलग रूप हैं जो आपको वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध में संबंध आपस में बताने की कोशिश करते हैं। अब हम इसमें यह देखने की कोशिश करेंगे कि जो प्रतिरोध है वह किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी चालक तार का प्रतिरोध एक बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि लोहे में आपकी विद्युत धारा जल्दी प्रवाहित होती है, धातुओं में आसानी से होती है, लेकिन लकड़ी, कागज, इन सब चीजों में आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो प्रतिरोध की निर्भरता हम देखें कि प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। मुख्य चीज तो ये है कि निर्भर किस पर करेगा, तो 2 बातों पर यह निर्भर करता है। प्रतिरोध की जो निर्भरता है वह 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज ये कि चालक तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना लंबा तार आपका होता जाएगा प्रतिरोध उतना आपका बढ़ता जाएगा। और दूसरी चीज जो निर्भर करती है यह चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब ये हुआ कि ये आपका चालक तार है, तो यहां पर आप देखेंगे कि यह जो सिरा है यह कहलाता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और ये ए के बराबर होता है। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो R प्रोपोर्शनल L अपान ए हो जाएगा। और आप यहां से जानते हैं कि जब कभी भी प्रोपोर्शनल साइन आता है तो हम R इक्वल टू एक चिन्ह लगा लेते हैं, L अपान ए, और इसको हम कहते हैं, ये एक कांस्टेंट आया है, रो है आपका, ये है आपका एक कांस्टेंट और इसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता। ये आपका कहलाता है प्रतिरोधकता। और ये अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। अब यहां पर आपको एक नई चीज मिल गई, R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए। आप ये मान के चलिए कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आना ही आना है, या तो ये डिराइव करने के लिए आएगा या आपसे पूछता है कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आपको ये चीजें लिखनी है। पहला कि चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, दूसरा चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और दोनों का आपके पास फार्मूला है, दोनों को मिला के एक आपने फार्मूला बना लिया। अब इसमें देखिए हमारे पास जो प्रतिरोधकता आ गई है, अब इस प्रतिरोधकता के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ये अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता क्या है, अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि कॉपर में उतना धारा प्रवाहित हो जाए, लोहे में एक बराबर धारा, लकड़ी में एक बराबर धारा, ये सारा कुछ डिपेंड करता है प्रतिरोधकता पे। प्रतिरोधकता जितनी आपकी होगी उसी के हिसाब से आपका विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगा। अब हम यहां से देखते हैं कि प्रतिरोधकता आपको मिल गई है। जब ये प्रतिरोधकता का मात्रक अगर हमें निकालना हो तो हम प्रतिरोधकता के मात्रक को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम यहां देख रहे हैं रो के मात्रक की गणना। रो के मात्रक की गणना अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, आपके पास देखिए सिंपल फार्मूला R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए। हमें रो की वैल्यू चाहिए, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो R इंटू ए इक्वल टू रो इंटू एल, या हमें रो चाहिए तो क्या हो जाएगा R इंटू ए अपान एल, या आपका रो का फार्मूला आपका मिल गया। दूसरी चीज देखिए हमें इसके मात्रक की गणना करनी है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R का मात्रक आप ओम जानते हैं, A का मात्रक है मीटर स्क्वायर और L का मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो आपको यहां से मिल जाएगा रो इक्वल टू ओम मीटर, यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम मीटर है। और इसको हम ऐसे सिंबल में लिखते हैं या ऐसे आपको लिखना है तो आप लिखें ओम मीटर। तो किसी भी चालक तार की जो प्रतिरोधकता होती है उसको हम ओम मीटर में मापते हैं, और ये आपके सामने इसका सिंबल भी है और ये चीज है। अब दूसरी चीज इसमें देखिए प्रतिरोधकता रो इक्वल टू ओम मीटर आपने यहां से निकाल लिया, ये रो है। किसी भी चालक तार की प्रतिरोधकता कैसे आपको निकालनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है, ये आपका प्रतिरोधकता हो गया। अब देखिए
इसमें क्या होता है, यहां तक की तो बात हमने कर ली कि रो आपको कैसे निकालना है और कैसे आपको इन चीजों को कैलकुलेट करना है। तो आज की क्लास में हमने बात आपसे की वैद्युत धारा की, प्रतिरोध की और एक ओम के नियम की। इसके साथ हमने निकालने की कोशिश की कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है और उसमें जो प्रतिरोधकता हमने प्राप्त की, इस प्रतिरोधकता के लिए फार्मूला हमने निकाला और इसी प्रतिरोधकता के लिए हमने इसका मात्रक निकाला। ठीक, बाकी का इसके आगे का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।